नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं बिहार के तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद वहां की क्या स्थिति है, क्या एग्जिट पोल है, कौन जीत रहे हैं। वह 5 लोकसभा जो कि लगातार हर एक विधानसभा में यहाँ पर तेजस्वी यादव सभा किए थे, वहीं मोदी भी लगातार बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार आ रहे हैं ताकि वह बिहार के सारे सीट पर हम जीत दर्ज कर पाए। तो आज हम वो बात करेंगे वह 5 लोकसभा जहाँ पर क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झंझारपुर की। झंझारपुर की बात करें तो वीआईपी से सुमन सेठ वर्सेस रामप्रीत मंडल जदयू प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है और मुकाबला दिलचस्प है। और उसके बाद गुलाब यादव के आने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और सुमन सेठ यहाँ पर तीसरे पोजीशन पर दिख रहे हैं और रामप्रीत मंडल जदयू प्रत्याशी लगभग 50,000 से 60,000 के वोटों से गुलाब यादव को हराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं झंझारपुर में जो सीट निकलने वाली थी, इंडिया गठबंधन के पाले में जाने वाली थी, वहाँ तेजस्वी के लापरवाही और तेजस्वी के कारण यहाँ पर यह सीट गवा बैठे हैं। यह सीट ना ही वह वीआईपी पार्टी को देते और वह आरजेडी को रखते और गुलाब यादव को यहाँ से चुनाव लड़ाते तो कहीं न कहीं यहाँ पर चुनाव जीत जाते। और कहीं न कहीं गुलाब यादव लगातार यहाँ पर आरोप भी लगा रहे हैं कि सिंबल दे करके आपने सिंबल लौटा लिया और वीआईपी भी अगर गुलाब यादव को यहाँ चुनावी मैदान में उतारते तो यह चुनाव जीत जाते। लेकिन यहाँ पर करारी शीशक देखने को मिल रही है, यह सीट पुनः जदयू जीत रही है। सुपौल की बात करें तो यहाँ पर चंद्रहास चौपाल आरजेडी प्रत्याशी वर्सेस दिलेश्वर कामेत के बीच में, जदयू प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। जो पहले यहाँ पर दिलेश्वर कामेत जी अच्छे खासे अंतर से आरजेडी प्रत्याशी को हराते थे, इस बार यह घट करके 1 लाख के कम अंतर से यहाँ पर पुनः यहाँ पर दिलेश्वर कामेत जी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं सुपौल सीट भी जा रहा है जदयू के पाले में। कहीं न कहीं आरजेडी का यहाँ पर दाव सटीक नहीं साबित हो गया और सुपौल सीट यह हार रही है। अररिया की बात करें तो यहाँ पर प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी प्रत्याशी और सरफराज आलम आरजेडी प्रत्याशी के बीच में टक्कर है और इस टक्कर में लगभग 1.5 लाख के ज़्यादा अंतर से सरफराज आलम आरजेडी प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं अररिया सीट जा रहा आरजेडी के पाले में। मधेपुरा की बात करें तो प्रोफेसर कुमार चंद्र प्रदीप आरजेडी प्रत्याशी और दिनेश चंद्र यादव जदयू प्रत्याशी के बीच में मुकाबला है। यह मुकाबला दिनेश चंद्र यादव पुनः 2 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ पर चंद्रदीप जी को हरा देंगे। कहीं न कहीं यहाँ पे भी आरजेडी की लापरवाही के कारण यह सीट गंवा रहे हैं। अगर यह संतनु यादव को चुनावी मैदान में उतारते तो कहीं न कहीं मधेपुरा सीट आरजेडी के पाले में जा सकती है। अब किस बेसिस पे इन्होंने उनको टिकट नहीं दे करके नए उम्मीदवार को टिकट दिए, जिसके कारण उनको एक्सपीरियंस कम था इलेक्शन के। और दिनेश चंद्र यादव लगातार क्षेत्र में रहे हैं और 2-2 बार के सांसद थे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं इनको फायदा मिला और यह सीट जा रहे हैं जदयू के पाले में। यहाँ पर दिनेश चंद्र यादव पुनः चुनाव जीत रहे हैं। उसके बाद सबसे अहम सीट खगड़िया लोकसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पर संजय कुशवाहा सीपीआई कैंडिडेट हैं, वहीं यहाँ पर राजेश वर्मा एलजेपी रामविलास पासवान के कैंडिडेट माने जाए हैं और यहाँ पर मुकाबला भी दिलचस्प है। भागलपुर से आए और यहाँ पर चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कंचनमाला यहाँ पर अपने प्रत्याशी वहाँ पर चुनावी मैदान में भी है। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एकतरफा लोकल वर्सेस बाहरी का नारा लगाते हुए यहाँ पर 3 कास्ट का समीकरण एक साथ फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है। आरजेडी का पूरा समर्थक, कुशवाहा और कुर्मी का भी पूरा समर्थन, यहीं तक कि जो निम्न कास्ट का है, मुसहर हो, पासवान हो, सारे कास्ट के लोग इस बार संजय कुमार कुशवाहा के तरफ पक्ष में वोट दे रहे हैं। यहाँ पर बाहरी कैंडिडेट को इस बार तवज्जो नहीं दे रहे हैं और कहीं न कहीं जो राजेश वर्मा पे गुंडा बैंक चलाने का जो लांछन लगा हुआ है और बाहरी कैंडिडेट का भी लांछन लगा हुआ है और यहाँ पर इनका कोई समीकरण नहीं काम कर रहा है और जदयू भी नहीं चाहती है कि यह चुनाव जीते, जिसके कारण यह लगभग 3 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव हार रहे हैं। पिछले बार यहाँ पर महमूद अली कैसर जो कि चुनाव जीते थे, लगभग 3 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ चुनाव जीत गए थे। इस बार महमूद अली कैसर ने आरजेडी का दामन थामा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और यहाँ पर फुलजोर मेहनत करके यहाँ पर संजय कुशवाहा इस बार 3 लाख के ज़्यादा अंतर से एलजेपी रामविलास को चुनाव हरा रहे हैं। इस तरह से हम 5 लोकसभा के बारे में बता दिए। 5 में से बात करें तो झंझारपुर रामप्रीत मंडल जदयू के पाले में, सुपौल दिलेश्वर कामेत जदयू के पाले में, अररिया सरफराज आलम आरजेडी के पाले, मधेपुरा दिनेश चंद्र यादव जदयू के पाले में और यहाँ खगड़िया संजय कुशवाहा सीपीआई एमएल, यानी 5 में से 2 पर इंडिया गठबंधन और यहाँ पर
3 पर यहाँ पर जो जीत रहे हैं, 3 पर यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए इस तरह से 5 लोकसभा के बारे में बात किए, 5 में से यहाँ पर आरजेडी पिछड़ते दिख रही है। लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर टेंशन का विषय है कि खगड़िया लोकसभा पे भी पिछले बार एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीते थे, यह इस बार चुनाव हार रहे हैं। अररिया भी हार रहे हैं, कहीं न कहीं 2 सीट का बीजेपी को घाटा हो रहा है। लेकिन आरजेडी को यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि खगड़िया सीट भी निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।